हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्लेटफॉर्म टॉपर्स वे पे। मैं अमित सर आप सभी को हिंदी जिस प्रकार से मैंने बताया था कि हिंदी आपको पढ़ाऊंगा, तो आप हमारे साथ जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो एक लाइन हम बोलेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आपका हिंदी का जो भी सिलेबस हमने बताया था कि सबसे पहले हम भाषा स्टार्ट करेंगे। तो एक शायर है, मेहनत करो रुकना नहीं है, मेहनत करो रुकना नहीं है, हालात चाहे कैसे भी हो झुकना नहीं है। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ हम अपने आपको वीडियो नया लेकर के आते हैं। और हम आपको बताए थे कि आपको हम एक टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है क्या चीज प्यारे साथी? भाषा। क्या नाम है प्यारे साथी? भाषा। तो सबसे पहले हम लोग भाषा के बारे में जानेंगे कि जिस माध्यम से यह क्या कहलाता है, जिस माध्यम से मनुष्य अपनी विचारों को प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। जैसे कि अगर बात मान लीजिए, देखिए अगर हम आपसे कोई ना कोई बात कर रहे हैं तो साधारण सा बात है, किसी न किसी भाषा में कर रहे हैं। अभी हम आपसे हिंदी में कर रहे हैं, हो सकता है कि बांग्ला में कर ले, हो सकता है कि आसामी में कर ले, हो सकता है कि उर्दू में कर ले, कश्मीरी में कर ले, संस्कृत में कर ले। यानी किसी न किसी भाषा में अगर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं या अपने अंदर की भाव को जब हम आपको प्रकट करेंगे तो क्या कहलाएगा प्यारे साथी? भाषा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भाषा कहलाएगा। अब जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम अपने विचारों को कोई ना कोई प्रकट कर रहे हैं तो कोई ना कोई भाषा होगा। जैसे कह दे कि श्याम पढ़ता है तो हम हिंदी में बोल रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। अगर वही कह दे कि कीमो कोलो भौलो अच्छे, बांग्ला में बोल रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। यानी कि हम जब भी अपने विचार को किसी न किसी भाषा में प्रकट करते हैं, किसी न किसी लैंग्वेज में प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। भाषा को मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में प्यारे साथी? 3 भाग में। अब यहाँ पे पूछेगा कि भाषा के कितने प्रकार हैं, तो भाषा के कितने प्रकार है प्यारे साथी? 3 प्रकार हैं। आप ध्यान रखिएगा कि भाषा के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक नंबर आपका होता है लिखित भाषा। कौन होता है प्यारे साथी? लिखित भाषा। दूसरा होता है आपका, एक नंबर हो गया लिखित, 2 नंबर हो गया मौखिक, 2 नंबर क्या हो जाएगा? मौखिक भाषा। 3 नंबर आपका हो जाएगा आपका सांकेतिक भाषा। क्या होगा साथी? सांकेतिक भाषा। यानी कि जब भी मनुष्य अपने विचार को यानी कि इशारा के माध्यम से, संकेत के माध्यम से प्रकट करता है तो उसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। आगे आप आइए हम बताते हैं कि लिखित भाषा आपका क्या होता है। पहला चीज हो गया क्या चीज प्यारे साथी? तो लिखित भाषा। लिखित भाषा हम किसे कहते हैं? तो जब भी मनुष्य अपनी विचार को या अपनी बात को किसी दूसरे के पास अगर लिख करके प्रकट करता है तो हम उसे कहते हैं लिखित भाषा। जैसे कि अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि आपके और हमारे बीच अगर कोई ना कोई बात होती है तो हम कोई ना कोई पत्र के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से या आवेदन पत्र के माध्यम से या संवाद पत्र के माध्यम से, संवाद लेखन के माध्यम से हम बातचीत करते हैं। और जब हम बातचीत करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है। जैसे हम अगर इसका परिभाषा लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि जिस माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को, अपनी विचारों को लिखकर प्रकट करता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि अगर बात करें प्यारे साथी तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं, जैसे में अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं लिखित भाषा में कि आपका आवेदन पत्र हो जाएगा, समाचार पत्र हो जाएगा। स्पष्ट रूप से आप इसमें लिखना चाहें तो इसमें हो जाएगा क्या चीज? समाचार पत्र। या आपका हो जाएगा क्या चीज? आवेदन पत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवेदन पत्र हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम कह दें तो संवाद लेखन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथी? संवाद लेखन हो जाएगा। यानी कि ये जो हम लिखे हैं ये सब कौन भाषा है? लिखित भाषा। यानी कि जब भी आप
किसी दूसरे के पास अपने विचारों को लिखकर प्रकट कीजिएगा तो क्या कहलाएगा प्यारे साथी? लिखित भाषा कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। अगर हम अपनी बातों को, अपनी विचारों को किसी भी माध्यम से प्रकट करते हैं, या मनुष्य अपने विचारों को जब दूसरों के पास प्रकट करता है, उसे कहते हैं भाषा। लेकिन अगर मनुष्य केवल अपने विचार को लिख करके प्रकट करता है, लिख करके दूसरे के पास पेश करता है, तो होता है आपका लिखित भाषा। उम्मीद है कि आपको ये दो टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आए तो अपने दोस्तों के पास तक भी शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं दूसरा आपका प्यारे साथी क्या है? मौखिक भाषा। क्या है प्यारे साथी? मौखिक भाषा। आगे बढ़ते हैं। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौखिक भाषा यानी कि हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जिस माध्यम से मनुष्य अपनी विचारों को बोलकर प्रकट करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उसे कौन भाषा कहते हैं प्यारे साथी? मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो जैसे में अगर हम कह दे तो बातचीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बातचीत हो जाएगा। या और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है ना जी। अगर अभी हम आपसे क्या कर रहे हैं? बातचीत ही कर रहे हैं। अभी हम आपको समझा ही रहे हैं। या मान लीजिए कि आप घर पे परिवार में बैठते हैं तो आप क्या करते हैं? बातचीत ही करते हैं। अपने भाव को, अपने विचार को किसी दूसरे के पास अपने मुख से बोल करके जाहिर करते हैं। आप बोल करके प्रकट करते हैं। जब बोल करके प्रकट कीजिएगा तो हर हाल में क्या कहलाएगा प्यारे साथी? तो मौखिक भाषा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मौखिक भाषा कहलाएगा। उम्मीद है कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से अगर समझ में आया है तो फिर से एक बार चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम फिर बढ़ते हैं। आपका 3 नंबर, ये हमारा कितना नंबर था प्यारे साथी? 2 नंबर। अब हम आते हैं 3 नंबर पे। एक होता है कि क्या चीज? सांकेतिक भाषा। क्या आता है जी प्यारे साथी? सांकेतिक भाषा। क्या होता है? सांकेतिक भाषा यानी कि जिस माध्यम से मनुष्य अपनी विचारों को दूसरों के पास इशारा के माध्यम से बोलकर प्रकट करता है। इशारा के माध्यम से बोलकर प्रकट करता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो हम ये भी बोलते हैं, मान लीजिए कि किसी से हमको एक कप चाय लेना है तो हम क्या बोलेंगे? यानी कि एक कप हम बोलेंगे। मान लीजिए हम अवाक हैं, हमारे अंदर बोलने की कला नहीं है, हमारे अंदर वाक शक्ति नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यानी कि हमको माने एक गिलास या एक कप हमको क्या चाहिए? पानी चाहिए या एक कप चाय चाहिए। तो हम जब दूसरे किसी के पास अपने इशारे के माध्यम से किसी बातों को प्रकट करते हैं, या मान लीजिए कोई बुला रहा है तब कहते हैं कि यानी कि हम 2 मिनट में आ रहे हैं। हम अगर इस प्रकार की भाव प्रकट करते हैं तो क्या हो जाएगा? सांकेतिक भाषा हो जाएगा। जैसे कि अगर हम एक और बात करें, जब आप सिग्नल रोड पे जाते हैं तो सिग्नल देखते हैं, सिग्नल देख करके क्या है? हमारा सांकेतिक भाषा है, संकेत को दर्शाता है। रेड जलता है तो आपको रुकना है, ग्रीन जलता है तो आपको निकलना है। यानी कि कहने का मतलब है कि एक तरफ पे आपको संकेत दे रहा है, संकेत कर रहा है कि आपको यहाँ पे रुकना है, जाना है, ठहरना है, जाना है। अगर इस प्रकार की अगर इंडिकेट आ रहा है, संकेत दिया जा रहा है, तो किस भाषा में आएगा प्यारे साथी? सांकेतिक भाषा में आएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आएगा। हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि मनुष्य जब अपने विचार को प्रकट करता है उसे कहते हैं हम लोग क्या चीज प्यारे साथी? तो भाषा कहते हैं। ठीक। दूसरा, भाषा के कितने प्रकार होते हैं? तो भाषा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो लिखित भाषा,
मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा, जब मनुष्य अपने विचार को दूसरे के पास लिखकर प्रकट करता है उसे कहते हैं लिखित भाषा। जैसे कि मान लीजिए कि आवेदन पत्र, समाचार पत्र हम लोग क्या करते हैं, लिखकर के प्रकट करते हैं। दूसरा, मनुष्य जब अपने विचार को बोल करके प्रकट करता है दूसरे के पास तो कहलाता है मौखिक भाषा। जैसे कि मान लीजिए हम अभी अगर आपसे बातचीत करना हो, बोल दे कि मोहन क्या हालचाल है, कैसे हो, कहाँ रह रहे हो आजकल, तुम क्या कर रहे हो। अगर इस प्रकार की हम बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत जब किया जाएगा, अगर उस प्रकार के भाव उत्पन्न होगा तो क्या कहलाएगा, मौखिक भाषा। क्या कहलाएगा प्यारे साथी, मौखिक भाषा कहलाएगा। तीसरा चीज कि जब कोई इशारे में बात किया जाएगा, कोई ना कोई संकेत के माध्यम से बात किया जाएगा तो क्या कहलाएगा प्यारे साथी, सांकेतिक भाषा। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक आपका और टॉपिक है बोली। क्या है प्यारे साथी, बोली। अब देखिए ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है। अब इसमें आप परिभाषा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से जब, क्षेत्र के हिसाब से जब हमारी बातों में परिवर्तन आए, क्षेत्र के हिसाब से जब हमारी बातों में परिवर्तन आए, परिवर्तन क्षेत्र के हिसाब से जब हमारी बातों में परिवर्तन आए उसे बोली कहते हैं, उसे बोली कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्यारे साथी, बोली कहते हैं। तो अगर आप यहाँ छपरा साइड में अगर आइएगा, यानी कि अगर आप छपरा साइड यानी कि छपरा डिस्ट्रिक्ट अगर घूमने के लिए आइएगा और छपरा डिस्ट्रिक्ट में आइएगा तो भोजपुरी हम लोग कहीं चलता है, भोजपुरी भाषा। बिहार में क्या है, भोजपुरी भाषा चलता है। कहीं कहीं हम लोग, जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपको बुलाया भोजपुरी में कि हमने क्या, मान लो कोई बुलाया तो हम लोग क्या बोलते हैं, मान लो कि तुमको कोई बुलाया, साधारण से बात, आपको कोई क्या किया, बुलाया कि इधर आइए, तो आप क्या कहते हैं, आप एक बात बोलते हैं वहां पे, एक सेकेंड, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई खाने के लिए बुला रहा है तो आप स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमनी के खा ले ले बानी सन, चाहे कहते हैं कि हमनी के जाता नी सन, ये भोजपुरी में यूज करते हैं। और वही अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट यानी छपरा में आइएगा, सीवान का भाषा में बोल रहे हैं कि हमनी के खा ले ले बानी सन, लास्ट में कह रहा है सन, हमनी के जाता नी सन, वो कहने की आवत आ रहा सन। बस समझ में आ रहा है। अगर इस प्रकार की भोजपुरी है तो वही अगर छपरा में आइएगा तो वही क्या कहे, हमनी के खा ले ले बानी सन, छपरा में भी है। लेकिन अगर कोई बुला रहा है तो हम लोग कहते हैं कि काहे खातिर, कोई बुला रहा है तो हम लोग पूछते हैं कि काहे खातिर, खातिर। और वही अगर आप छपरा में आइएगा तो लोग कहते हैं कि काहे ला, काहे ला, हमने कि खा ले ले बानी जा, जाता नी जा, आवता नी जा, यानी कि हर बार जा सन ये सब आ रहा है। यानी कि हमारे बात में क्या हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है। यानी कि जब हमारी क्षेत्र परिवर्तन हो रही है, जब बदल रही है और हमारी बातों में क्या हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है, और जब हमारी बात में परिवर्तन आएगा प्यारे साथी तो वो हर हाल में क्या कहलाएगा, बोली कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बोली कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बोली कहलाएगा। यानी कि क्षेत्र के हिसाब से जब हमारी बातों में परिवर्तन आए तो क्या कहलाता है, बोली कहलाता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम आगे अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक आपका क्या है प्यारे साथी, तो अगला टॉपिक आपका है आपका राष्ट्रीय भाषा। क्या है प्यारे साथी, राष्ट्रीय भाषा। क्या है, राष्ट्रीय भाषा। अब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, इसकी भाषा के बारे में लिख सकते हैं कि सरकारी कामकाज में जिन भाषाओं को मान्यता प्राप्त है या सरकारी कामकाजों में जिन भाषा को मान्यता मिली है वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय भाषा कहलाता है। ठीक, इसके बाद एक और नोट में आप लिखिएगा एक और बात इसमें, यानी कि भारत में 114 भाषा बोली जाती है। 114 भाषा बोली जाती है। ठीक है, 114 भाषा बोली जाती है। ठीक, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे आपका आता है तीसरा चीज कि भारत के संविधान में, भारत के किस चीज में, संविधान में 22 भाषा को मान्यता दिया गया है। 22 भाषा को मान्यता, एक सेकंड, मान्यता
दिया गया है, दिया गया है। ठीक है। अब भारत के संविधान के 8वें अनुसूची की जब आप बात करेंगे तो 8वें अनुसूची में कितने को मान्यता दिया गया है? 22। अब कौन कौन है देखिए, आप आसानी से याद कर सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तब। कैसे याद करना है? तीन तीन के सीक्वेंस में याद करना है। देखिए हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद आपको याद करवा रहा है। ठीक है। पहला आपका होता है 1 नंबर आपका होता है काश्मीरी। 1 नंबर क्या होता है प्यारे साथी? काश्मीरी। 2 नंबर क्या होता है? 1 सेकेंड, हम इसी कलर को यूज कर रहे हैं ताकि अच्छा से आपको और दिखाई देगा, स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। 1 सेकेंड। आपका हो गया 1 नंबर क्या चीज प्यारे साथी? तो 1 नंबर हो गया काश्मीरी। क्या हो जाएगा? 1 नंबर काश्मीरी। 2 नंबर की अगर बात करें तो 2 नंबर आपका हो जाएगा प्यारे साथी सिंधी। 2 नंबर क्या हो जाएगा? सिंधी। 3 नंबर हो जाएगा पंजाबी। क्या हो जाएगा प्यारे साथी? पंजाबी। काश्मीरी, सिंधी, पंजाबी। उसके बाद हिंदी। क्या आता है प्यारे साथी? हिंदी। बंगाली। क्या हो जाएगा? बंगाली। उसके बाद असमी। उसके बाद क्या होगा? असमी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी। उसके बाद 7 नंबर आता है आपका उड़िया। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया। उसके बाद आता है गुजराती। गुजराती। उसके बाद आता है प्यारे साथी मराठी। उसके बाद कन्नड़। कन्नड़ के बाद तेलुगु। क्या आता है प्यारे साथी? तेलुगु। उसके बाद तमिल। उसके बाद मलयालम। मल या ल और म। 8 9 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया और 13 हो गया। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी। देखिए याद कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। उसके बाद आता है आपका क्या चीज? तो उर्दू। उर्दू। उसके बाद आ जाएगा उर्दू, संस्कृत। उर्दू, संस्कृत, नेपाली। नेपाली। उसके बाद मणिपुरी। मणिपुरी। मणिपुरी, कोंकणी। कोंकणी। मणिपुरी के बाद क्या आता है पैसे? कोंकणी। उसके बाद आ जाएगा बोडो। बोडो। उसके बाद डोगरी। डोगरी। उसके बाद आता है मैथिली। क्या आता है प्यारे साथी? मैथिली। उसके बाद आ जाएगा आपका क्या चीज? तो संथाली। यही आपका 22 भाषा को क्या किया गया है? मान्यता दिया गया है। कहां पे? तो भारत के संविधान में। ठीक है प्यारे साथी, तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए हम आपको सुना के दिखा रहे हैं। अगर आपको बोलना होगा तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। आप भी अगर इस प्रकार से याद करना चाहते हैं तो आसानी से बिल्कुल याद कीजिएगा। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी सीखते सीखते ही सीखे हैं। तो आप अगर बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो कैसे याद करना? देखिए सिंपल सा उपाय है कि आप एक बार में 3 कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बस समझ में आ रहा है? यानी कि इस प्रकार से आपको 22 भाषा जो है आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में इसकी बात जिक्र किया गया है। 22 को भाषा को क्या किया गया? मान्यता मिला है। उम्मीद है कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम आगे। फिर अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका क्या चीज प्यारे साथी? तो व्याकरण। क्या है प्यारे साथी? व्याकरण। ठीक, व्याकरण क्या है? अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम ये चीज लिख सकते हैं कि व्याकरण क्या है। यानी कि हम चाहें तो लिख सकते हैं कि जिस माध्यम से मनुष्य शुद्ध पढ़ना लिखना, शुद्ध पढ़ना लिखना, बोलना जान जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे साथी? व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं।
ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से ही समझ में आया होगा। अब शुद्ध शुद्ध बोलना पढ़ना लिखना क्या होता है, अगर आप भी चाहते हैं कि हम अपना शुद्ध शुद्ध बोलना पढ़ना लिखना अच्छे से कर लें, तो आप हमारे साथ टॉपर्स वे के साथ जुड़े रहिए और अपने जर्नी को सफल बनाइए। ठीक है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना क्या होता है। ठीक है, तो पहला चीज अगर हम जैसे की बात करें, किसकी बात करें मेरे साथी, जैसे की बात करें, तो जैसे में अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं कि राम पढ़ता, एक सेकंड, राम पढ़ना नहीं, एक बार हम दूसरा लम्बा के लिख रहे हैं, राम आम खाता है, राम आम खाता है। ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा है, राम आम खाता है, एक नंबर हो गया। 2 नंबर हम अगर बात करें तो हम ये लिख सकते हैं, है खाता राम आम। ठीक है, एक और लिखे हम, राम है खाता आम, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको हम मान लेते हैं कि इसको हम क्या किए हैं, ये हो गया आपका क्या चीज, बोलना, ये हो गया क्या चीज, लिखना, क्या हो गया प्यारे साथी, लिखना, ये हो गया क्या चीज, पढ़ना, क्या हो गया, पढ़ना। अगर हम मान लेते हैं तो मानने में क्या, राम आम खाता है, हम तो शुद्ध बोल रहे हैं, शुद्ध क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन है खाता राम आम लिख रहे हैं क्या चीज, गलत। क्या लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, यानी कि व्याकरण वह शास्त्र है जिस माध्यम से मनुष्य शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना अगर जान जाता है तो क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। जैसे कि अगर हम बात करें है खाता राम आम, अब देखिए ये भी हम पढ़ रहे हैं क्या चीज, गलत पढ़ रहे हैं। यहां तक आपको अच्छे समझ में आ रहा है। अगर इसी की बात करें तो हम शुद्ध शुद्ध पे कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो अगर आप व्याकरण पे अपना मजबूती बनाकर रखते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से हम ये बात बोले कि आपको क्या क्या आ जाएगा प्यारे साथी, तो पहला चीज की पढ़ना आ जाएगा, उसके बाद लिखना आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, बोलना आ जाएगा। यानी कि तीनों प्रक्रिया आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम। इसके बाद अब व्याकरण के अंग यानी व्याकरण के भेद, व्याकरण के भेद, व्याकरण के भेद, व्याकरण के भेद। ठीक है, तो व्याकरण जो है उसको 4 आधार पर बांटा गया है। कितने आधार पर, 4 आधार पे। 1 नंबर आपका आता है वर्ण विचार, क्या आता है प्यारे साथी, वर्ण विचार। 2 नंबर आपका आता है शब्द विचार, 2 नंबर क्या आता है, शब्द विचार। उसके बाद आपका आता है वाक्य विचार, उसके बाद वाक्य विचार आपका आता है वाक्य विचार। उसके बाद अगर आप बात कीजिएगा 4 नंबर तो आपका आता है चिन्ह विचार। क्या आता है प्यारे साथी, चिन्ह विचार। लेकिन अभी फिलहाल ये 5 नंबर को गिनती नहीं होता है, इसको अभी अपवादे में रखा जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं छंद विचार। क्या बोलते हैं प्यारे साथी, छंद विचार। तो आप अगर चाहते हैं कि ये सारे प्रक्रिया को आप बेहतर बनाने के लिए अगर सोच रहे हैं या बेहतर बनाना चाहते हैं, वो चाहे वर्ण विचार हो या शब्द विचार हो या वाक्य विचार हो या चिन्ह विचार हो या छंद विचार हो, तो आप हमारे टॉपर्स वे के हिंदी सिलेबस से जुड़िए और अपने वर्ण विचार हो या शब्द विचार या कुछ भी हो, व्याकरण में कोई भी टॉपिक हो, उसको आप मजबूत बनाइए। और हम फिर आपको बोलते हैं कि आज का सेवा यहीं तक समाप्त होता है। अगले दिन हम एक बार फिर से लेकर के आएंगे आपका किस चीज का, वर्ण विषय का वीडियो। आपको पूरे उसमें बेसिक से लेकर के और बेस्ट देने का प्रयास करेंगे और फिर मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।